साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए माता मदान्नन और अघोरी का एक शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये शावर मंत्र गुरु गोरखनाथ जी की आन से चलेगा और शिव शंकर भोलेनाथ जी की इस शावर मंत्र में आन है। अगर किसी के ऊपर किसी ने कोई गलत चौकी लगा दी है, किसी के शरीर को बांध दिया है, या किसी ने किसी के घर को बांध दिया है, गलत पहरे लगा दिए हैं, और जो भक्तजन गद्दी का काम करते हैं, अगर उनकी किसी ने गद्दी बांध दी है, तो अगर आप इनका भोग प्रसाद देंगे और इस शावर मंत्र का जाप करेंगे, माता मदान्नन के साथ अघोरी के शावर मंत्र का जाप करेंगे और इनका लूफा देंगे, जो भी भोग प्रसाद होगा, अगर आप जैसे मैं बताऊंगा आप इसी विधि के अनुसार इनका भोग प्रसाद लगाएंगे और इस शावर मंत्र का जाप करेंगे, तो आपके ऊपर कितनी भी गलत कोई चौकी लगी हुई है, काले इल्म से, नूरी इल्म से, या आपके किसी ने आपके शरीर को बांध दिया है, तो पूर्ण रूप से ये शावर मंत्र आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, जो भी भक्तजन इसका जाप करेगा। और माता रानी के भक्तजनों, जब भी कोई इल्म का काम करता है, काले इल्म का काम करता है, तो जब भी किसी के शरीर को बांधना होता है या किसी की गद्दी को बांधते हैं कोई, तो उसमें जो मुख्य इल्म चलता है वो चलता है मदान्नन और अघोरी का, क्योंकि ये दोनों देवता कच्चा पक्का सभी प्रवान करते हैं। और कितना भी बड़ा मुसलमानी इल्म है, कोई शावर मंत्र हो या कोई नूरी मंत्र हो, किसी प्रकार का भी इल्म हो, तो ये जो दोनों हैं माता मदान्नन और अघोरी हर इल्म को बांध कर रख देते हैं। लेकिन अगर हम इनका विधि के अनुसार जाप करें और इनका सही भोग प्रसाद दें, तो आपको पूर्ण रूप से ये सुरक्षा प्रदान करेंगे, माता मदान्नन और अघोरी। और अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, आपके ऊपर कोई गलत मुकदमा पड़ा हुआ है और आपके पूरे शरीर को किसी ने इल्म से बांध रखा है, आपके घर को बांध रखा है, आपकी दुकान को बांध रखा है, किसी प्रकार का भी बंधन हो, तो अगर आप इसका भोग प्रसाद देंगे और इस शावर मंत्र का जाप करेंगे, तो आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी माता मदान्नन और अघोरी के इस शावर मंत्र के। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिन भी भक्तजनों ने इस शावर मंत्र का जाप करना है, और अगर किसी के ऊपर ये गलत पहरा लगा हुआ है, ये ऐसा नहीं कि आपने शावर मंत्र का जाप करना है, जो मैं भोग प्रसाद बताऊंगा इन दोनों का, वह देने से भी आपको सुरक्षा मिलेगी। पूर्ण रूप से आपका जो गलत पहरा आपके शरीर के ऊपर लगा हुआ है, वह पहरा हट जाएगा और इन दोनों की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी सही चौकी से। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिन भक्तजनों ने इसका शावर मंत्र का जाप करना है, तो मैं आपको इसका भोग प्रसाद बताने जा रहा हूँ। और जिन भक्तजनों ने इस मंत्र की साधना करनी है, सिद्धि करनी है, तो आप 21 दिन लगातार इस शावर मंत्र का जाप करते रहें। और यह जो मैं भोग प्रसाद बताऊंगा, इसका आपने नित्य कर्म अनुसार उपलों की आग के ऊपर सरसों के तेल और देसी घी की ऊतियाँ डालने के बाद, इस मंत्र का जाप करने के बाद जो मैं आपको शावर मंत्र बताऊंगा, इसकी 11 माला का नित्य कर्म अनुसार जाप करते रहें। शुक्ल पक्ष के शनिवार से ये जाप आरंभ करें। अगर आप 21 दिन यही भोग प्रसाद देते रहेंगे और इस शावर मंत्र का जाप करते रहेंगे, तो पूर्ण रूप से ये जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा और इससे आपके पास इस मंत्र की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी और आपका भी ये शावर मंत्र भला करेगा माता मदान्नन और अघोरी जी की कृपा से, और आप और लोगों का भी भला कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने इसकी 21 दिन की साधना करनी है, तो वह ब्रह्मचार्य का पालन करे और नित्य कर्म अनुसार इसका
जाप कर सकते हैं। अगर आपने इसकी साधना नहीं भी करनी तो आप नित्य कर्म अनुसार इसकी 1 माला या 5 माला कितना भी आप जाप कर सकते हैं और ये भोग प्रसाद देते रहें। और इसका जो भोग प्रसाद है, अगर आपके शरीर के ऊपर, किसी के भी शरीर के ऊपर कोई गलत पैरा लगा हुआ है तो इसका जो भोग प्रसाद है आप शनिवार से लेकर शनिवार तक लगातार रेगुलर ये भोग प्रसाद देते रहें। और यह जो शावर मंत्र है इसकी 1 माला का जाप करते रहें। आप अपने घर के बने मंदिर में ही जो भी आप जोत बत्ती लगाते हैं वहाँ पर बैठकर आप जाप कर सकते हैं। धूने के ऊपर बैठने के बाद भी आप जाप कर सकते हो। और माता मदान्नन का सरसों के तेल का चिराग लगाने के बाद उपलों की आग बनाएं और उसके आगे थोड़ी सी होम डालें, देसी घी और सरसों के तेल की। और यह जो मैंने भोग प्रसाद में आपको बताऊंगा उसके ऊपर से वार लें 7 बार। और एक कच्ची लस्सी का गड़बा भी साथ में रखें, उसको भी 7 बार उस उपलों की आग के ऊपर से जो होती हैं डालियाँ हुई हैं उसके ऊपर से वार लें। उसके बाद अपने घर में से वारें, अपने शरीर के ऊपर से वारें। जिसको भी किसी ने बांध रखा है, किसी बंधन में ले रखा है, तो इसको आप या तो कलर में डालते रहें या फिर माता मदान्नन के थान के ऊपर भी ये आप भोग प्रसाद डाल सकते हैं। इससे किसी प्रकार का भी किसी ने आपकी चौकी बांध रखी है, गद्दी बांध रखी है, आपके शरीर को बांध रखा है, तो आप उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे ये जाप करने से और इन दोनों का भोग प्रसाद देने से। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिन भक्तजनों ने इन दोनों का जाप करना है, आप भक्तजनों ने क्या भोग प्रसाद है ना, 2 चूरी की पिन्नी बनानी है। आपने गेहूं के आटे की चपाती बनाने के बाद, जैसे हम घर में खाने के लिए चूरमा बनाते हैं, चूरी बनाते हैं, गेहूं के आटे की चपाती की 2 चूरी की पिन्नी बनानी है। उसमें देसी घी और गुड़ डालना है, 2 चूरी की पिन्नी। और 2 लड्डू लेने हैं और 7 पतासे और 1 कच्ची कढ़ाई। कच्ची कढ़ाई में क्या लेना है, आपने थोड़ा सा सरसों का, 1 कटोरी में सरसों का तेल डाल लें, उसमें 1 चम्मच शक्कर की डाल लें, थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल लें और इसमें पानी डाल लें। इसको ऐसे ही मिला लें और इसको आपने पकाना नहीं है, कच्ची कढ़ाई बनानी है। 2 चूरी की पिन्नी, 2 लड्डू, 7 पतासे, कच्ची कढ़ाई और 1 आपने लेनी है 7 प्रकार की मिठाई। और आपने 1 लेना है 2 सिगरेटों का जोड़ा। ये सारा भोग प्रसाद आपने 1 लिफाफे में डाल लेना है, जो भी मैंने आपको बताया है। अगर आप के घर में वैष्णव गद्दी है तो आप तामसी भोग प्रसाद नहीं देते, तब तो आपने यही भोग प्रसाद जहाँ पर आप होम डालेंगे उपलों की आग के ऊपर, उसके ऊपर से इसको 7 बार वारने के बाद कच्ची लस्सी का गड़बा ले लें। 1 माला का जाप करने के बाद अपने शरीर के ऊपर से वारें, अपने घर के ऊपर से वारने के बाद बाहर कहीं कलर में डाल दें या माता रानी के थान में डाल दें। ये क्रिया आप 7 दिन लगातार करते रहें। इससे भी जो माता रानी का पैरा है, बाबा घोरी जी का पैरा है, आपको किसी भी प्रकार की आपके ऊपर गलत चौकी लगी हुई तो उससे आपको ये मुक्त कर देंगे। और अगर आप अपने घर में तामसी भोग प्रसाद देते हो तो आपने भोग प्रसाद तो यही रखना है और इसमें 1 पौवा शराब का डाल लें। 1 पौवा शराब का लेकर उसका ढक्कन खोल लें, फिर उसका ढक्कन लगा लें। और जो उपलों की आग मैंने आप अभी बताया है कि उसके ऊपर आपने होतियाँ डालनी हैं देसी घी और सरसों के तेल की। उसके ऊपर से 7 बार वारने के बाद, अपने शरीर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद आप कलर पे रख सकते हो या माता रानी के थानों के ऊपर आप भी इसी प्रकार से चढ़ाते रहें। हाँ माता रानी के भक्तजनों, यह तो हो गया माता मदान्नन और अघोरी का भोग प्रसाद आपने जिस विधि से देना है। अब आप ये शावर मंत्र नोट कर लें। अघोरी जागे घोर से, मदान्नन जागे मैदान से, कच्चा पक्का भोग लगाया चले गोरख की आन से। ओपरी को पराई को, लाग को लपाट को, चोड़ को चगाट को, काचा को कलबा को, जिन्न को राक्षस को, बरियों से बरी कर दे। इता मदान्नन अघोरी ना करे तो दुहाई महादेव की। चले मंत्र फुरे वाचा, देखा माता मदान्नन और अघोरी आपके शब्द का
तमाशा। हाँ भक्तजनों, इस मंत्र का आपने जाप करते रहना जिस विधि से मैंने बताया है, और जो भोग प्रसाद है अगर आप इसी विधि के अनुसार देते रहेंगे तो कितनी भी गलत चौंकी कोई गलत पैरा आपके ऊपर लगा हुआ है तो ये आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। ये शावर मंत्र और जो मैंने आपको भोग प्रसाद बताया है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी विधि और एक नई साधना के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।